हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे पंडित प्रताप मिश्र जी का जीवन परिचय। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में आप लोगों को समझाएंगे एंड आप लोगों को याद कराएंगे। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका हम संपूर्ण तरीके से आप लोगों को जीवन परिचय बता दें। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास 9th के लिए यानी कि कक्षा 9 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो है पंडित प्रताप मिश्र का, इनका जीवन परिचय सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को संपूर्ण तरीके से याद कराने का गारंटी लेते हैं। आप लोगों को देखिए इस वीडियो में बताएंगे इनका पंडित प्रताप मिश्र जी का स्मरणीय तथ्य और जीवन परिचय, कृतियां और इनकी रचनाओं, साहित्य परिचय, भाषा शैली को सब कुछ बताया जाएगा। आसान शब्दों, आसान भाषाओं में बताया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू सर्वप्रथम आप लोगों को स्मरणीय तथ्य को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम आप लोगों को परीक्षा में क्या लिखना होगा, स्मरणीय तथ्य इसी तरह से लिखना होगा। ठीक, बोर्ड की परीक्षाओं में आगे भी आप लोगों को इसी बेसिक पर आप लोगों का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम जो पंडित प्रताप नारायण जी का, मिश्र जी का जो जन्म हुआ था सन 1856 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1894 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था पंडित संकटा प्रसाद मिश्र था, जो ज्योतिषी थे। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो बैजनाथ है इनका जन्म स्थान, जो कि उन्नाव जिले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में ये हमारा स्थित है। और जो हमारा अगला क्या है? अगला जो है शिक्षा, संस्कृति, बांग्ला, उर्दू आदि का ज्ञान था इनके पास। तो यहाँ पर स्मरणीय तथ्य इस प्रकार से लिखेंगे और आप लोग भी लिखेंगे और आप लोग को पता होगा तो इस प्रकार से और भी लिख लीजिएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा, साहित्यिक विशेषताएं भी लिख लीजिएगा। साहित्यिक विशेषताएं में लिख लीजिएगा, 2 लाइन से भी लिखिएगा। देखिए, प्रारंभिक लेखक होते हुए भी श्रेष्ठ निबंधों की रचना की और आँख कान ने जैसे साधारण विषयों पर भी सुंदर निबंध रचना की। इस प्रकार से ये साहित्य परिचय और भाषा शैली में भी 1-2-1.5 लाइन लिख लीजिएगा कि प्रवाहपूर्ण हास्य विनोद का पुट, मुहावरों की चहल पहल, भाषा में चमत्कार थी। इस प्रकार से ये वाला था। और इसमें लिख लीजिएगा कि इसमें रचनाएं में लिख लीजिएगा कि रचनाएं में 50 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की। जैसे कि आपका होगा प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली हो गया, सभी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार से ये वाला हो गया। और चलिए, स्मरणीय तथ्य इतना ही लिख दीजिएगा, आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं में सभी नंबर मिलेगा। ये हमारा कक्षा 9th का है, तो इसी प्रकार से आप लोगों का कक्षा 10th का भी होगा। और आप लोगों को इस प्रकार से देख लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहे। आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को जीवन परिचय भी बताएंगे। चलिए आगे बिना देरी के आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका जो जीवन परिचय है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बेजे गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र एक ज्योतिष थे। वह पिता के साथ बचपन से ही, यानी कि बचपन से ही, जब से वो पैदा हुए थे तब से ही कानपुर आ गए थे। और उस अंग्रेजी स्कूलों को अन्नपूर्ण, यानी कि जो अनुशासनपूर्ण पढ़ाई उन्हें रुचि नहीं लगी, यानी कि जो अनुशासन होता है, जो नियम होता है, उनको रुचि नहीं लगी। फलतः घर पर ही, यानी कि घर पर ही अपने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। और लवानी बाजों के संपर्क में आकर मिश्र जी ने लवानी लिखनी शुरू की और यहीं से इनकी कविता का श्री गणेश हुआ। और बाद में आजीवन इन्होंने हिंदी की सेवा की। तो ये जीवन परिचय हो गया। और चलिए आप लोग को बता देते हैं कि कानपुर के सामाजिक, तो आप लोग देख सकते हैं कि कानपुर के जो सामाजिक जीवन इनके थे, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर कि वो राजनीतिक जीवन से भी इनका गहरा संबंध था। वह यहाँ की अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबंध थे। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना की थी और ये भारतेंदु के व्यक्तित्व के अत्यंत प्रभावित थे और इन्हें अपना गुरु का आदर्श मानते थे, यानी कि गुरु का मतलब सेवा करते थे, गुरु का कहे हुए बातों पर चलते थे। और अपनी हाजिर जवाबी और हास्य
प्रियता के कारण वह कानपुर के काफ़ी लोकप्रिय थे। और इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु कानपुर में ही सन 1894 में हो गया था। इनका मृत्यु 1894 में हो गया था। तो इस प्रकार से जीवन परिचय लिखिए। और कृतियाँ भी लिखना आप लोगों को, कृतियाँ भी पूछ सकता है, इसीलिए हम आप लोगों को कृतियाँ भी बताएंगे, साहित्यिक परिचय भी बताएंगे और भाषा शैली बताएंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू इसी आधार पर बेसिक पर हुआ है। ठीक, और यहाँ पर कृतियाँ में लिख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 50 है। ये बात तो सही है, कोई भी पूछ सकता है। और जिनमें प्रेम पुष्पावली, मन की लहार, मानस विनोद आदि काव्य संग्रह, कलि कौतुक, हठीहमीर, गौ संकट, भारत दुर्दशा नाटक जो कि है, जुहारी खुहारी यानी कि प्रहसन आदि प्रमुख है। नगरी प्रचारणी और सभा काशी द्वारा प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नामक से इनकी समस्त रचनाओं का संकलन प्रकाशित हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा कृतियाँ होता है। और जो साहित्यिक परिचय होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक परिचय भी आप लोगों को परीक्षाओं में पूछेगा, यानी कि आपका ऑप्शन वाला दिया जाएगा, ऑप्शन के बेसिक पर दिया जाएगा, यानी कि साहित्यिक परिचय भी उसमें शामिल रहेगा। तो साहित्यिक परिचय में लिखिएगा। ये जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये आप लोगों को छाट कर यहाँ पर टाइपिंग करके आप लोगों को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, साहित्यिक परिचय में लिखिए कि प्रतिभा एवं परिश्रम के बल पर अपने 38 वर्ष के अल्प जीवन काल में ही पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी निर्माताओं की बृहनीय जैसे कि हो गए आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो गए और बाल कृष्ण भट्ट हो गया, प्रताप नारायण मिश्र ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। और कविता के क्षेत्र में ये पुरानी धारा के अनुयायी थे और ब्रज भाषा की समस्याओं के पूर्तियों के ये खूब किया करते थे और हिंदू और हिंदुस्तान का नारा भी दिया। और इन्होंने मिश्र जी की उग्र और प्रखर यानी कि स्वभाव के कारण, यानी कि प्रखर स्वभाव, अच्छे स्वभाव के कारण उनकी कविताओं की अपेक्षा उनके निबंधों पर विशेष मुखर हुआ। और मिश्र जी के निबंधों के आत्मीयता और फक्कड़पन की सरसता है। और इन्होंने कुछ गंभीर विषयों पर कलम चलाई है जिसकी भाषा अत्यंत ही संधि और प्रमार्जित है। और हिंदी पर निबंधों को, यानी कि निबंधों के क्षेत्र में आज उनके जैसे ललित पूर्ण निबंधकार अभी बहुत कुछ कमी है और इनके निबंधों में पर्याप्त विविधता है। तो इस प्रकार से हमारा ये साहित्य परिचय होता है। जो हमारा अंतिम का हेडिंग होता है क्या होता है कि, यानी कि हमारा अंतिम का हेडिंग क्या होता है? भाषा शैली होता है। ये भी आप लोगों का एक 1.5 मिनट का लगेगा। आपको लोगों को ये भी बता देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें बताने के लिए, बस समझने और आप लोगों को याद करने के लिए है। और देखिए, भाषा शैली है कि मिश्र जी की भाषा शैली मुहावरों और कहावतों से सजी हुई अत्यंत एवं लच्छेदार है, जिसमें से उर्दू, फारसी, संस्कृत शब्दों के साथ साथ बेसवाड़ी के देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनके निबंधों की शैली में एक अद्भुत प्रवाह एवं आकर्षण है और इनकी शैली मुख्यतः 2 प्रकार की है, विनोदात्मक तथा गंभीर शैली है। विनोदात्मक शैली को उत्कृष्ट करना समझदार की मौत है। और जो अगला है गंभीर शैली में इन्होंने बहुत ही कम लिखा है, यह उनके स्वभाव के बिल्कुल ही विरोध था। और मानव योग नामक निबंध इनकी गंभीर शैली की उत्कृष्ट नमूना है। उदाहरण भी देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण भी थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, जैसे कि हो गया विनोद शैली में लिख दीजिएगा। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात जाती है, बात खुलती है, बात छिपती है, बात अड़ती है, बात जमती है, बात उखड़ती है, हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर ही निर्भर है, यानी कि बात ये हो गया विनोदात्मक शैली ये है। ये भी आप लोग देख लीजिए। और जो गंभीर शैली है ये आप लोगों को पुस्तक में नहीं है, लेकिन हम छाट के बनाए हैं। गंभीर शैली जो है कि संसार में संसारी जीवन निसंदेह एक दूसरे की परीक्षा न करें और तो काम न चले, पर उनके काम चलने पर कठिनाई यह है कि मनुष्य की बुद्धि अल्प है, अतः प्रत्येक विषय के पूर्ण निश्चय संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस वीडियो में पंडित प्रताप यानी कि कक्षा 9 का जो विषय अध्याय पहला है गद्य का, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जो है कि उनका जीवन परिचय और स्मरणीय तथा और साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ एवं भाषा शैली और कानपुर के सामाजिक जो जीवन था उनको भी आप लोगों को एक ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया आसान तरीके से। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इस चैनल पर आप लोगों को डेली 9th से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट के आप लोगों को वीडियो मिलता ही रहेगा और फुल तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।